हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म के रूप में चलती है। दूसरा गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगी जब तक कि इसके मार्ग में कोई अवरोध ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, तब तक ये हमेशा सीधी यानी कि लीनियर चलेगी। तीसरा गुण होता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि वैक्यूम में भी चल सकता है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवा है, इसमें यानी कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन मतलब ये होता है कि जब भी प्रकाश किसी चिकने सतह या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश उस पॉलिशदार सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिधर से प्रकाश आया होता है। तो प्रकाश का यह गुण परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन जानने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो में जाके आप परावर्तन के बारे में यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में जान सकते हैं। और अगला गुण होता है प्रकाश का कि प्रकाश में अपवर्तन का गुण भी पाया जाता है। अपवर्तन मतलब यह होता है कि जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि सघन से विरल में या विरल से सघन में जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो अब प्रकाश या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यानी कि प्रकाश अपने मार्ग में सीधा नहीं जाएगा। जैसे अगर ये मान लीजिए इसके ऊपर वायु है और यानी कि एयर है और नीचे कांच है यानी कि शीशा है, ग्लास है। यदि प्रकाश इधर से पड़ रही है, आ रही है, प्रकाश इधर से आ रही है तो इस पर एक अवलंब डालेंगे 90 डिग्री। अब प्रकाश को तो जाना चाहिए सीधा इधर, लेकिन वह सीधा न जा करके अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, इधर आ जाएगी, झुक जाएगी। यही जो गुण होता है प्रकाश का, वह अपवर्तन का गुण होता है। और जब भी ये मान लीजिए विरल होता है, वायु विरल है और कांच सघन माध्यम है, तो जब भी विरल से सघन में आती है तो तब लाइट अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब भी वह सघन से विरल में जाएगी, अगर इस माध्यम से लाइट इधर जा रही है तब यह अभिलंब से दूर हटेगी। अगर यही माध्यम सघन हो जाता और यह विरल हो जाता तब प्रकाश इधर घूम जाता, मतलब प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता। यही गुण जो होता है अपवर्तन का गुण होता है। अगला गुण है विवर्तन का गुण। विवर्तन का गुण यह है कि जब भी प्रकाश चलता है, यदि उसके माध्यम में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए, छोटा सा पार्टिकल आ जाए जिसका साइज इसके तरंगदैर्ध्य के बराबर हो या उसके लगभग बराबर में हो, तब ये अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, झुक जाता है। इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाएगा। यही जो घटना होती है यह होता है विवर्तन। अगला है कि प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है। व्यतिकरण होता है कि जब भी प्रकाश के कोई दो सोर्स हैं और दोनों सोर्स से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो इनके कुछ भाग पे जैसे दो लाइट सोर्स हैं, यदि दोनों से प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो दोनों आपस में टकराएंगी तो कुछ स्थान पे अधिक चमकीला हो जाएगा और कुछ स्थान पे अंधेरा हो जाएगा। यही गुण जो होता है वह व्यतिकरण का गुण होता है। इसको
यंग के जो एक्सपेरिमेंट है उससे देखा जाता है। उसमें एक पर्दा लिया जाता है और दो लाइट सोर्स लगाए जाते हैं और एक और पर्दा लेकर उसमें दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे वह दो सोर्स का काम करने लगता है, दो लाइट सोर्स का काम करता है। तो अगले वाले पर्दे पे जो फिगर बनता है उसमें देख सकते हैं कि कुछ जगह पे अधिक चमकीला बनता है और कुछ जगह पर अंधेरा रहता है। तो यह एक गुण व्यतिकरण का गुण होता है। और अगला गुण है फोटॉन का गुण। फोटॉन का गुण मतलब आइंस्टीन ने बताया था कि जैसे प्रकाश एक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है और वह सूक्ष्म कण जो होते हैं उन्हें फोटॉन कहते हैं। यह फोटॉन ऊर्जा की एक पैकेट होती है, एक पैकेट के रूप में होती है और यह जब भी किसी भी धातु पर पड़ता है, यानी कि प्रकाश जब भी किसी धातु पर पड़ता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने का भी गुण इसमें होता है। तो आज के वीडियो में हम जान चुके हैं कि प्रकाश के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब